नमस्कार स्टूडेंट्स, माय नेम अमित कुमार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विद अमित सर्किल। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था रिलेशन एंड फंक्शन का, संबंध और फलन का फर्स्ट वीडियो कराया था। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है। उससे अब हम कुछ आगे देखेंगे अपना कि जो हमारा मुख्य है। जो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन कल आपको दे दिया है जो आपके लिए पर्याप्त है। एक बार में शायद आपको समझ ना हो, कृपया वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो कल हम आज शुरू कराने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले कल थोड़ा चेक करते हैं। संबंध और फलन लगभग दोनों एक ही हैं। पहले संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद हम फलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो संबंध के लिए कल मैंने आपको कृमित्युग्म बताए थे और कार्तीय गुणनफल बताए थे, ठीक है। तो कार्तीय गुणनफल आज फिर से शुरू करते हैं हम। कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, ठीक है। तो कार्तीय गुणनफल में इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कल मैंने आपको बताया था। आज फिर इसका थोड़ा देखते हैं। इसमें कोई समुच्चय दिया होता है, समुच्चय यहाँ पर ए दे दिया, उसमें कोई भी अवयव हो सकते हैं। तो इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रॉस। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। और जो एक पेयर में ही होते हैं, एक्स कॉमा जैसे वाई, ठीक है। पहले वाले को एक्स ही लिखते हैं और दूसरे वाले को वाई। समझ तक कल शायद मैंने दिमाग से स्लिप हो गया था जी, ठीक है। तो आज बता दे रहा हूँ मैं। पहले वाले को एक्स ही लिखते हैं और दूसरे वाले को वाई लिखते हैं, ठीक है। अब हम संबंध के बारे में अब पढ़ेंगे। अब तक हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब हम इसके अंदर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। एग्जाम्पल कराने से पहले कुछ मैं एस्ट्रोनॉमिकल एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। तो हमारे जो कुछ एग्जाम्पल हैं रिलेशन को लेके, ठीक है, संबंध को लेकर। जैसे कोई सेट दिया है, कोई समुच्चय दिया है ए, उसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4। कल मैंने आपको बताया भी था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे ए का ए के साथ। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए कल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। 1 का सबसे रिलेशन, फिर 2 का सबसे रिलेशन, फिर 3 का सबसे रिलेशन, फिर 4 का सबसे रिलेशन यानी संबंध। तो 1 का 1 से 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 4। अब 4 तो हो गया, अब 2 से लिखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। अब 3 से लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। अब 4 से लिखेंगे 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4, ठीक है। तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है वो का ए से वो क्या आया? ए क्रॉस से आया 1,1, 1,2 डट से सब आया निकल गया, ठीक है। तो अब जो भी रिलेशन होगा, ध्यान रखना, जो भी रिलेशन होगा यानी कि जो भी संबंध होगा वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब रिलेशन एक ऐसा हो सकता है, अगर कोई रिलेशन है ए का कोई एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन में ना हो या कोई संबंध में ना हो, तो वहां पर जो संबंध होता है वो रिक्त संबंध होता है। क्या होता है? रिक्त संबंध। ध्यान रखना इस बात को कि ए के किसी अवयव का ए के किसी दूसरे अवयव के साथ कोई संबंध ना हो, तो वहां पर क्या होता है? रिक्त संबंध होता है। इसे फाई से डिनोट करते हैं,
और एक रिलेशन दूसरा देख लीजिएगा। यदि ए के प्रत्येक अवयव का दूसरे ए के प्रत्येक अवयव के साथ जो रिलेशन हो अगर प्रत्येक अवयव का दूसरे प्रत्येक अवयव के साथ जो रिलेशन हो, जैसे जे रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स रिलेशन, यानी हिंदी में सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, ये कुछ नॉलेज थी। अब मैं अपने पास से बेसिक एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखिएगा बोर्ड पर। जैसे कोई सेट दिया उसने और बी में एलिमेंट दे दिए उसने 1 2 3 4। अब वो कह रहा है हमसे कि एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध क्या कह रहा है? रिलेशन यानी आर कि एक्स कामा वाई जो बिलोंग किस में करेंगे? बी क्रॉस बी, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, बी क्रॉस बी सच दैट एक्स बराबर वाई के। ध्यान समझो इस लाइन को। कह रहा है कि एक रिलेशन ज्ञात कीजिए जो एक्स कामा वाई पर हो और जो एक्स वाई है वो किस में बिलोंग कर रहा हो? बी क्रॉस बी में, यानी बी क्रॉस बी यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कौन सी कंडीशन वाले कौन से वाले पद उठाने हमें अवयव कि एक्स किसके बराबर हो? वाई के बराबर हो। तो इसमें तो कई बनेंगे 1,2 1,3 1,4 2,1 2,3 2,4 3,1 3,2 3,4 ऐसे कई बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे काम के कौन से रिलेशन में? एक्स बराबर वाई के। तो एक्स बराबर वाई में कौन कौन से आ जाएंगे एलिमेंट? एक 1,1 2,2 3,3 और 4,4। जी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार निकालते हैं। एक रिलेशन और देख लेते हैं। उसने दूसरा रिलेशन ज्ञात करना है जो क्या कहता है कि एक्स कामा वाई जो किस में बिलोंग करेगा? बी क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। किस में करेगा? बी क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। और सच दैट वाई बराबर 2x, वाई बराबर 2x। वाई का जो मान है वो किसका है? एक्स का दुगना है। तो रिलेशन में हमारे कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? एक बार मैं ध्यान हो तो या नहीं हो तो फिर भी इसके बना के देख लेना। तो 1,2 1,3 4 1,5। तो क्या होगा? एक्स का मान कितना होगा? 1 और वाई का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। 2 रखेंगे तो एक्स का मान 2 और वाई का मान कितना हो जाएगा? 4। अगर हम एक्स का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो वाई का मान कितना होगा? 6। लेकिन 6 हमारे जो बी है समुच उसमें है नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा बेटा। तो कहाँ तक होगा? 1,2 और 2,4। ध्यान रखना उतने ही अवयव को हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे जितने हमारे समुच्चय में दिए हुए होते हैं। अलग से हम कोई भी अवयव इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, समझता समझ में आया होगा। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल इसका। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। कोई एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अभी हमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक। कितने तक है बेटा? 20 तक। ठीक है, 20 तक है। अब उसने कहा एक आपको एक रिलेशन ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि एक्स कामा वाई है जो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और क्या कंडीशन लगाई है उसने? जो वाई है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, वाई जो किसके होगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने पहले बताया पहला वाला मान एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से अवयव आएंगे? एक्स का मान 1 रख के देखेंगे तो वाई का भी 1 आ जाएगा, मिलेगा हमारे पास दोनों एलिमेंट। 2 रखेंगे वाई का मान 4 आ जाएगा। एक्स का मान 3 रखेंगे वाई का मान 9 आ जाएगा। एक्स का मान 4 रखेंगे वाई का मान 16 आ जाएगा। और एक्स का मान 5 रखेंगे तो वाई का मान 25 आ जाएगा। लेकिन 25 जो है वो हमारे अवयवों के बीच नहीं है, यानी 25 तक हम नहीं जा सकते। कहाँ तक जाएंगे? केवल 16 तक। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, संभवतः आपको समझ में आया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब मैं कुछ और आपको संबंध सिखा दूंगा और थोड़ा सा। अब संबंध के प्रकार देख लो। क्या देखेंगे अब देखेंगे हम संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार।
यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और संबंध के प्रकार में हम क्या देखेंगे, संबंध जो बेटा होते हैं हमारे, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, हमारे सिलेबस में केवल 3 है। कौन कौन से 3 है? पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित, तीसरा है संक्रामक। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे कहते हैं समेट्रिक, और इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंटी सिमेट्रिक होता है, और एक यूनिटी रिलेशन भी होता है। ठीक है। इनकी कुछ कंडीशन है, कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। डेफिनेशन कैसे कैसे है वो मैं समझाता हूँ, इनकी कुछ परिभाषा दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्र रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सम्मित, समेट्रिक, संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। इसके लिए कोई एक समुच्चय ले लेते हैं हम। कोई समुच्चय ले रहे हैं हम ए। कौन समुच्चय ले रहे हैं? यहाँ लिख देना बेटा। कोई समुच्चय ले रहे हैं ए, और ए एक समुच्चय केवल परिभाषा जो इसकी मैथमेटिकल है वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ किस। ठीक है। तो वो देखिएगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई ए एक एलिमेंट ले लो, स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो इस ए समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, जो इस ए समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। तो ए का ए के साथ संबंध, ए का ए के साथ अगर संबंध है, यानी ए का ए के साथ क्या है? एक रिलेशन है। ए का ए के साथ यानी खुद के साथ रिलेशन है, तो उस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं स्वतुल्य रिलेशन। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य रिलेशन। ठीक है। इसको समझ रहे हैं? अभी मैं डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है उसमें है, मैं केवल यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अभी इसके एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में दूंगा मैं आपको। सिमेट्रिक क्या करते हैं? 2 एलिमेंट मान लो अभी अब A1 और A2 बिलोंग किस में कर रहे हैं? ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? जिस स्वतुल्य सम्मित संबंध कब होगा कि यदि A1 और A2 कोई रिलेशन है, जो A1 A2 में रिलेशन है और A2 के साथ A1 के साथ भी रिलेशन हो, यानी जो A1 का A2 के साथ रिलेशन है वही A2 का A1 के साथ रिलेशन हो। सम्मित मतलब होता है परछाई, A1 A2 A2 A1 परछाई होगी, पलट गया। अगर ये दोनों कंडीशन है किसी भी संबंध में तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे? सम्मित संबंध। क्या बोलेंगे हम उसको? सम्मित संबंध। संक्रामक संबंध के बारे में देख लीजिएगा। इसमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता है। मान ले रहे A1 A2 A3 3 एलिमेंट हैं जो किस में बिलोंग कर रहे हैं? एलिमेंट मतलब बेटा अवयव। तो इसमें क्या होना चाहिए कि A1 A2 एक रिलेशन है एंड A2 A3 का भी एक रिलेशन है। A1 A2 A3 का भी एक कहा एक रिलेशन है। A1 A2 एक रिलेशन है और A2 A3 भी एक क्या है? रिलेशन है। तो अगर इसी प्रकार A1 A3 भी एक रिलेशन में आ जाए, या A1 और A3 की भी जो रिलेशन हो, तो इस प्रकार के जो संबंध है उस संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। एक बार और समझा रहा हूँ मैं। संबंध की प्रकार, संबंध 5 प्रकार के होते हैं। एक यूनिटी होता है और एक एंटी सिमेट्रिक भी होता है, लेकिन हमारे पास सिलेबस में केवल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सम्मित, सिमेट्रिक, संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है। इसके लिए कोई एक सेट दिया होगा। सेट हमने मान लिया एक समुच्चय, एक सेट ए है और उसमें कई से अवयव हो सकते हैं। यहाँ से हम ए उठाया है, बी उठा सकते, कुछ भी उठा सकते हैं हम। ए मान लिया हमने, एनसीईआरटी में ए का इस्तेमाल किया इसलिए मैंने भी किया, वरना मेरे पास तो काफ़ी पुरानी बुक भी पढ़ी है। तो ए है, ए अगर ए में बिलोंग कर लेगा और ए का ए के साथ रिलेशन है, यदि ए का ए के साथ रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे स्वतुल्य रिलेशन। क्या बोलेंगे? स्वतुल्य रिलेशन। अगर 2 अवयव उठाएं A1 A2, A1 का A2 के साथ रिलेशन जो है वही A2 का A1 के साथ रिलेशन है, तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलेंगे हम सम्मित रिलेशन, सम्मित संबंध। ठीक है। संक्रामक की बात ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, A1 A2 A2 A3। A1 का A2 से एक संबंध है
उसी प्रकार A2 का A3 से एक संबंध है। यदि इसी प्रकार A1 का A3 से भी संबंध हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ तक तो ABCD का इस्तेमाल किया था, अब मैं आपको नंबरों का इस्तेमाल करके इसके एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, देखिएगा जरा। जैसे एग्जाम्पल एक सेट दिया हमारे पास, एक्स सेट दिया है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। 5 ज़्यादा हो रहा है, कम कर ले रहे हैं, 4 कर ले रहे हैं। तो कौन कौन सा रिलेशन बनेंगे? देखो, एक रिलेशन हम से ऐसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 1 2 2 3 3 4 4। एक से लिख लिया हमने, R2 लिख लो, एक 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। ठीक है, एक रिलेशन और लिख ले रहे हैं हम, 1 1 2 2 3 3 4 1 1 4 और 4 4। ठीक है, एक रिलेशन और लिख ले रहे हैं यहाँ पर हम, 2 2 3 1 1 3 3 3। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा स्वातल्य। बहुत ध्यान समझना बेटा, अपनी तरफ से मैंने एग्जाम्पल लिख दिए सेट करके, कि ध्यान रखना कि कौन सा स्वातल्य है, कौन सा सम्मित है, कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, पहला रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, और मैंने रिफ्लेक्सिव की आपको परिभाषा लिखाई कि A1 A1 जो बिलोंग करेगा वो किस में करेगा? रिलेशन होगा। यानी कि जो अवयव है उनका, फॉर एवरी का एक चिन्ह है यहाँ पर, NCERT लगाया नहीं, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध हो। जितने समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 4 है, 1 2 3 4, यानी चारों एलिमेंट का जो है वो अवयवों का स्वयं के साथ संबंध हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं स्वातल्य संबंध। देखो ध्यान से, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी कंडीशन स्वातल्य की पहली सेटिस्फाई हो गई, तो ये स्वातुल्य है। कैसा है? स्वातुल्य है। सिमेट्रिक, जो मैंने बताया सिमेट्रिक कंडीशन बताई थी कि A1 का संबंध जिस प्रकार A2 से, उसी प्रकार A2 का संबंध किससे होना चाहिए? A1 से। देखो 1 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ भी होगा, 2 का 2 के साथ है तो 2 का 2 के साथ भी होगा, 3 का 3 के साथ है तो 3 का 3 के साथ भी होगा, 4 का 4 के साथ तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक भी होगा, मित भी होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ध्यान रखना, अगर ट्रांजैक्शन हो तब देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4, कहीं ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शन मतलब कहीं संक्रामक भी नहीं हो रहा। आगे बताऊंगा एग्जाम्पल संक्रामक क्या होता है। तो यानी कि ये कैसा हमारा संक्रामक भी है। कैसा है? संक्रामक है। अगर कोई संबंध स्वातल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उस संबंध को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, और हिंदी भाषा में उसे कहते हैं ठीक है। अगर कोई रिलेशन स्वातल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, या हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं बेटा उसे? तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं उसे? तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, इसको मिटा दो ताकि अच्छा लगे। इसको देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, जे तो कंपलसरी है, जे तो होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है वो मतलब नहीं। अगर जे है तो निश्चित तौर पर जो हमारा रिलेशन है वो स्वातुल्य होगा। क्या होगा? स्वातुल्य होगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक देखेंगे, 1 का 1 के साथ चेंज कर दो सेम ही रहेगा, 2 का 2 के साथ चेंज कर दो सेम ही रहेगा, 3 का सेम रहेगा। यानी यहाँ तक तो है। यहाँ देखो 1 का 2 के साथ जो संबंध है वही 2 का 1 के साथ संबंध है, यानी कि हमारा क्या है? सम्मित भी है। कैसा है? सम्मित भी है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे,
यहाँ चेक नहीं करते हैं, जो अलग है वही चेक करते हैं। 1 का 2 के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ देखो, और 2 का क्या हो रहा है, 2 का 2 के साथ हो रहा है। यहाँ 2 का 2 के साथ हो रहा है, तो क्या 1 के साथ 1 का है। और कंडीशन देखो, इस 1 2 का इस 2 के साथ भी हो रहा है, इस 1 2 का 2 के साथ भी हो रहा है, तो 2 1 हमारे पास 1 2 यहाँ पर मौजूद भी है। ठीक है, और देखो ध्यान से, इस 2 का इस 2 के साथ हो रहा है, तो क्या बच रहा है, 2 1 बच रहा है। 2 1 तो 2 1 हमारे पास भी मौजूद है। देखो नहीं समझ आ रहा, इसका लास्ट वाला देखो और इसका पहला वाला देखो, 2 2 कट के क्या बचा, 2 1, तो 2 1 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक भी होगा। क्या होगा, संक्रामक होगा। तीनों रिलेशन तो कौन संबंध, तुल्यता संबंध। इसको देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि ये हमारा क्या है, स्वतुल्य तो है। ठीक है, उसके बाद 4 1 1 4 तो सममित भी है। रिफ्लेक्सिव देखेंगे, 4 1 1 का 1 के साथ हो रहा है, तो क्या बच रहा है, 4 4, तो 4 4 भी हमारे यहाँ पास है। और इधर 4 का 4 के साथ और क्या बचा, 1 4, तो 1 4 हमारे पास भी है। यानी कि हमारा क्या होगा, संक्रामक भी होगा। क्या होगा बेटा, संक्रामक भी होगा। और जब 3 हो तो कौन संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम 1 1 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि स्वतुल्य है तो जितने एलिमेंट है सबका स्वयं के साथ होना चाहिए, तो सबके साथ नहीं, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक देखो, 2 का 2 के साथ तो होगा, 3 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, यानी सममित तो है। सममित कैसे है, इसका इसी के साथ तो होता ही है, 3 का 1 1 का 3, यानी कि सममित है। अब क्या देखेंगे हम, संक्रामक देखेंगे। संक्रामक देखो बेटा, 2 का तो किसी के साथ हो नहीं रहा है, 1 का इसके साथ हो रहा है, 1 का 1 के साथ हो रहा है, तो 3 3 मौजूद है। यहाँ देखो 3 का 3 के साथ हो रहा है, 1 3 मौजूद है, और तो कुछ हो नहीं, यानी ये संक्रामक भी है। सम्मित और संक्रामक कौन सा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। समझता इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल में वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि देखो बेटा मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा आपके लिए, तो मुझे बुक, आप लोग के पास भी बुक होगी, नहीं होगी तो आप बुक पुरानी परचेज़ कर लें, अभी नई मार्केट में आई नहीं है, मेरे पास पुरानी पड़ी, मैं उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, मैं उसे आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, जो हमारा पेज नंबर 3 पे ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शॉर्ट में बोर्ड पे लिख भी दूंगा मैं, क्योंकि इतना लंबा बोर्ड पे लिखूंगा तो मुझे लगता है कि 10 मिनट का वीडियो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए L किसी समतल पर स्थित रेखाओं का समुच्चय। L जो है वो क्या है बेटा, एक रेखाओं का समुच्चय। L जो है रेखाओं का समुच्चय है, और क्या कह रहा है, L रेखाओं का समुच्चय तथा R एक रिलेशन है। एक रिलेशन उसने बताया है कि एक रिलेशन हमें ज्ञात करना है कि 2 रेखाएं कोई सी उसने ले ली, L1 L2 रेखाओं का समझ, तो उसमें कई रेखा होंगी, L1 L2 L3 अनंत तक जितनी रेखा लिख सको। उसमें जो रिलेशन है, उसमें रिलेशन उसने क्या कहा है कि जो L1 है वो L2 पर क्या है, लंब है। L1 L2 पर लंब है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, L1 L2 पर लंब है। क्या कहा उसने कि L रेखाओं का समुच्चय और जो R जो है एक रिलेशन दिया है, तो कह रहा है L1 L2 पर एक क्या है, L1 L2 पर लंब है। तो कह रहा है कि समुच्चय L को परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु स्वतंत्र नहीं और ना ही संक्रामक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपका। कह रहा है कि L कोई रेखाओं का समुच्चय, कोई 2 रेखा है, वो परस्पर कैसी है, लंब है। तो पूछ रहा है कि कुछ भी पूछ रहा हो, लेकिन हम बता रहे हैं, पूछ रहा है कि स्वतुल्य है, सममित है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, सममित है, संक्रामक है। यानी हमें तीनों ज्ञात करना है कि वो स्वतुल्य है, सममित है,
संक्रामक है। इनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें समतल, देखो उसने लिखा है कि रेखाओं का समुच्चय जो कहाँ पर स्थित है, समतल में स्थित है। समतल बहुत जरूरी शब्द है बेटा, समतल में स्थित है, ठीक है। और रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंब है, ठीक है। तो किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले हम किसे चेक करेंगे, स्वतुल्य को चेक करेंगे। स्वतुल्य को चेक करेंगे, मैंने बताया कोई भी दो रेखाएं हो, कोई भी मतलब जो संबंध दिया है उसे R1 शो करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। R1 शो कर दे रहे हैं, अरे R ही शो करो क्योंकि R दिया है। उसने कहा है कि दो रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी हैं, लंब हैं। यदि हम एक रिलेशन निकालें किसमें, L1 और L1 में, L1 और L1 में, तो क्या एक रेखा स्वयं के कभी लंब हो सकती है? एक रेखा कभी स्वयं के लंब हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यदि एक रेखा जे दूसरी भी यही होगी, एक रेखा जे दूसरी भी जे है, तो क्या इसके ऊपर लंब हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग नहीं करेगा, मैंने पहले बताया जो कंडीशन रिलेशन में दी है वो ही अगर लागू हो जाए तब तो हमारा स्वतुल्य, अन्यथा स्वयं एलिमेंट के साथ, यानी कि जिस रेखा पर दी है उस रेखा पर ही उसी के साथ वो कंडीशन लागू होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, अतः हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि कोई भी रेखा कभी स्वयं पर लंब हो नहीं सकती। दूसरा देखेंगे, सममित। कोई दो रेखा ले लो कि कोई दो रेखा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, L1 बिलोंग L। कोई दो रेखा है L1 और L2 जो किस में बिलोंग कर रही हैं, L समुच्चय से ली गई हैं। तो क्या कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। तो ये तो हमारे सूत्र में रिलेशन में कहा है कि एक रेखा जो L1 है वह क्या हो सकती है, L2 पर एक लंब है। तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं होगी? जरूर होगी। देखो बेटा, इन दोनों के बीच कोण बनना है 90 डिग्री का, 90 अंश का। यानी कि जब ये L1 है इसके ऊपर कौन लंब है, L2 लंब है। तो इसी प्रकार L2 के ऊपर भी कौन लंब है, L1 लंब है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि L2 वो किस पर लंब है, L1 पर लंब है। यानी ये भी हमारी क्या है, इसमें लागू हो गई। यानी L1 L2 पर लंबा है, L2 L1 पर लंबा। जब दोनों कंडीशन लागू तो हमारा ये कैसा हो गया, सममित हो गया। यानी कि रिलेशन कैसा हो गया, सममित है। कैसा? अब हम देखेंगे संक्रामक। इधर देख ले रहे हैं, यहां से हम बेटा तीन रेखा उठाएंगे, L1 L2 L3 किसमें बिलोंग करेंगी, L में। क्या कह सकते हैं, L1 लंब हो सकती है किस पर, L1 जो है वो किस पर लंब हो सकती है, L2 पर हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L2 L3 पर लंब हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे हो सकती है, देखिए L1 L2 पर लंब है, यहाँ पर L1 मान लो, यहाँ पर L2 मान लो। तो L1 है उस पर लंब कौन है, L2 है। अब कह रहा है कि L2 पर लंब कौन है, L3। तो जी हमारी L2 हो गई। तो लंब हमेशा ऐसे तो ऐसे नहीं है, समतल कहा है, समतल मतलब इसी बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी धरती पर ही बात की। यानी L1 पर कौन लंब है, L1 पर L2 लंब है। अब उसने दूसरी कंडीशन में कहा है कि L2 जो है उस पर कौन लंब है, L3 है। तो क्या L1 L3 के L1 पर L3 लंब हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रेखा कैसी बेटा, समांतर है या सममित होंगी। तो कह सकते हैं हम कि L1 जो है उस पर क्या होगा, L3 लंब नहीं होगी। जब लंब नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा रिलेशन कैसा होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, आज तो मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए हैं, कल से मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। और जो दोनों वीडियो हैं जो बेटा बेसिक है, इसलिए आपको बहुत यहाँ ध्यान से इनको देखना है, कई बार रिपीट करना है। ठीक है, मैंने देखा जाए तो मैंने केवल आपको उतना ही पढ़ाया है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना जिस चैप्टर तो इतने बड़े हैं, इतने डीप होते हैं कि आप जितना चाहो उतना समय तक इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरी आपसे एक तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यानी कि अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।